तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी के इस वीडियो में हम जो ना चर्चा करने वाले हैं मैथ की, यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जाम का जो भी छात्र छात्रा मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यानी कि मैथ का लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, सभी विद्यार्थी ना गणित में काफ़ी रुचि दिखाएंगे और काफ़ी यानी मस्त मस्त सवाल सेट किया गया है किस रूप में इसका आंसर होगा। उसके साथ साथ इसका सब्जेक्टिव भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, कहाँ से वो उसको डाउनलोड कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी आपको है ना कहाँ से मिलेगा उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक है, वीडियो से को है ना शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और काफ़ी है ना शानदार यहाँ पर दिया गया है। कथा 1 से लेकर 60 तक प्रश्न दिया और जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और क्या कह रहा है देखिए समझिए। ठीक है, कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक। ठीक है, तो सम पूर्णांक की बात किया गया है तो देखिए सम पूर्णांक कौन होता है, तो देखिए सबसे लास्ट में वाला, देखिए लास्ट में एक है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी सम संख्या, ये आपका सम संख्या, तो यही आपका है ना राइट जवाब, एक कड्डी होगा सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहता है, समझिए गौर से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए जो ना आपको है ना प्रत्येक जो ना क्वेश्चन को यानी कि समझा कर चलूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात। तो घात किसको कहते हैं? ठीक है, तो y के पावर 2 दिया। ठीक है, कितना दिया? y के पावर दिया 2 और माइनस 6y और प्लस में 8। तो इसके पावर वाला संख्या जितना भी अचर यानी कि चर पद होता है उसके पावर वाला संख्या को देखते हैं। तो पावर किसके ज़्यादा है? तो यहाँ पर 2 के पास ज़्यादा है, तो इसलिए इसका घात कितना होगा? तो 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा सही आंसर। ओके, अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सजा देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और माइनस में सी बराबर 0 होगा। अब वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो बी का मान कितना है? तो प्लस में है, तो ये प्लस माइनस माइनस बी और बाई ए, तो माइनस बी बाई ए ही होगा आंसर। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला भी होता है माइनस बी बाई ए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, माइनस बी बाई ए। अगला प्रश्न है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस बी माइनस सी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सी का मान 2 है अब बट्टा ए का गुणांक एक्स वाई का स्क्वायर का गुणांक देखिए कहाँ है, कुछ नहीं है, तो 1, तो मतलब 2/1 भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 11 इनका शून्य को बोला तो बराबर 0 दे दी, तो एक्स स्क्वायर बराबर के बाद 11 और ये एक्स आपको निकालना था, एक्स बराबर जो ए स्क्वायर जो है ना रूट में जाएगा और ये प्लस माइनस रूट 11 हो जाएगा। तो एक मतलब प्लस में, एक मतलब माइनस रूट 11। ठीक है, तो एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस रूट 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके पास है 6 में, यदि एक वृत्त की त्रिज्या परिधि जो है 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे और जब इसका मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो, यानी कि 21 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा? 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ओके, चलिए काफ़ी सुंदर। अगला प्रश्न है बिंदु -12 -18 कोटि है, तो कोटि बोला है। ठीक है, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि, तो एक्स अक्ष को -12 हो गया और वाई कोटि -18 हो गया, मतलब कोटि पूछ रहा है तो -18 ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। कितना गजब क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु जो 3,6 की दूरी कितना होगा? ठीक है, तो 3,6 की दूरी की बात की जाए तो देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान निकाल के आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ गौर से देखिए। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया कि 8वां नंबर प्रश्न में यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, कि एक शख्स के बिंदु जो है 3,6 की दूरी तक दूरी सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे और इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए इसका मान निकालेंगे ना तो 3√5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो लंबा क्वेश्चन होगा इसको मैं सोल्व यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, समय बहुत कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री जो है ना से बड़ा थीटा है से उससे भी बड़ा 90 डिग्री है, तो साइन वाई बराबर जो है ना कॉस थीटा का मान, साइन थीटा बराबर वाई है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा जी 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, √1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि 0 और 5 की दूरी वाई अक्ष पर जो ना 5 है तो एक्स अक्ष पर क्या होगा? ठीक है, तो वाई अक्ष पर 5 दिया हुआ था, एक्स अक्ष की बात किया गया। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो है 0 हो जाएगा, क्या होगा?
क्योंकि एक शख्स पूछना है ना, तो एक शख्स इसको 0 बोलते हैं, वाई इसको 5 बोलते हैं, तो 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री है? तो देखिए कोई भी एक घड़ी होता है, ये गोल इस तरह का होता है, तो 60 मिनट का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ से पूरा ऐसे चलते जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो पूरा 60 यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है बाबू, मैं प्लीज़ जो है ना आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक अब नहीं सब्सक्राइब करिए तो कर लीजिए, आगे जो है ना एग्ज़ाम आने वाली है, आपको इसी तरह से पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हेल्प मिलता रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ में ना आपको मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जो है 1 लाख जल्द से जल्द पुराइए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ही बाकी है, बस आप लोग की जो है ना प्यार है आप लोगों का, बस इसी तरह का प्यार दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया हो तो परिधि निकालना। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल दिया रहे तो त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद परिधि निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन जो ना वो सी हो जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालेगा। ठीक है, जब इसका मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो है tan थीटा का मान दिया हुआ ना जी, tan थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो ठीक है, तो देखिए एक होता है फॉर्मूला ल क आ। ठीक है ठीक है, तो देखिए गौर से समझिएगा। ठीक है, तो ल आ मतलब होता है ये साइन थीटा, क और क मतलब आधार बटा कर्ण, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ल और फिर से ये क्या हो गया? tan थीटा। तो जब ल अ दिया हुआ है तो क निकालना है, ल अ दिया हुआ तो क्या निकालना है? कर्ण निकालना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आधार है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का फॉर्मूला लाएंगे, वहाँ से जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला लाएंगे, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, इस सब का फॉर्मूला लगा के आराम से निकालेंगे। तो इसका सही आंसर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 14 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप कितना होगा? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन जो है क्या होगा? तो बी होगा सही आंसर। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है 15 में, जब tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक है, कितना होगा? ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 के बढ़ते 9 और 13 और 15, 9, 3 और 15 और 11 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये इसमें लगाएंगे, मतलब रूट में लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद जो है ना और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बस क्या करना है? मान रखना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे और माइंड रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट जवाब। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या था? परमेय संख्या जो रूट से बाहर निकलता है वो परमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए परमेय संख्या की बात किया जाए तो देखिए कौन होगा? ठीक है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या है एक परमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अपरमेय संख्या √5 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी जो है ना कितना दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पर 9/27 दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, हाँ 9/27 दिया हुआ है, ये भी क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या। लेकिन इसको करेंगे तो ये परमेय होगा, क्योंकि यानी आप देखिए इस तरह से समझाइए, 32/50 है, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 के बराबर में 16, 2 के बराबर में 25। ठीक है, फिर रूट अंदर तो 16 का रूट कितना होता है? 4, अब 25 का रूट कितना होता है? 5, तो रूट से बाहर निकल गया ना, तो जब रूट से बाहर निकाला वो परमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर जो ना इसका भी बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 का बढ़ते 18 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो y(x) बराबर 10 है, तो लिखिए कैसा होगा? ठीक है, तो जब इस तरह से खींचेंगे ना तो y(x) बराबर जो है 10 निकालेंगे, यहाँ पर इधर आएगा। ठीक है, तो एक अक्ष क्या होगा? मूल बिंदु y(x) के समांतर होगा, मूल बिंदु यानी में से कोई नहीं, तो ये एक अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि ना y इधर ना तो इधर ना एक समांतर होगा। ठीक है, एक अक्ष के समांतर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 19 में कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? ठीक है, तो परवलय होता है यार ना। ठीक है, परवलय होगा, सरल रेखा होगा, नहीं इसका जल्दी से बताओ। हाँ परवलय होगा। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद का आलेख होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की बात की है तो आलेख इसका सरल होता है। ठीक है, 19 का जो है ठीक बी होगा ना, 18 का मैंने बताया दिया ना, 19 का मैंने बताया था, तो 19 का परवलय होगा। ठीक है, हाँ ठीक 20 में √1 + tan² a बराबर क्या होगा? ठीक है,
तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर नियम दिया गया, इसके अनुसार जिसका आंसर होगा वो आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बगल के क्षेत्र में एक्स का मान निकाले जहाँ डी समांतर बी सी है, ठीक है। तो जब यहाँ पर जो है डी समांतर बी सी दे तो आप इसको फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ठीक है। तो देखिए ए बी, यहाँ पर ए मान लीजिए ए बी सी डी, डी और ई मान लीजिए, ठीक है। तो ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी का फॉर्म मान रख के उसको भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना क्या होगा, तो 21 का सही आंसर जो है ऑप्शन जो है क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22 में 3 थीटा बराबर 90 डी है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ क्या, 3 थीटा बराबर 90 डी, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 60 होगा, तो थीटा का मान कितना होगा, 60 हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन और थीटा के जगह पर 60 रख दिए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये बस बता दीजिए, ठीक है मेरे बाबू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो 22 का जो सही आंसर जो बिल्कुल 100% यानी कि 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं 30 ना होगा जी, मैंने क्या बताया, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये 3 तिहाई 9 30 ना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। ओके, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं तो वही बोल रहा हूँ कि 1/2 कहाँ से आ जाएगा, √3/2 होता है साइन से 60 डिग्री का मान। रैखिक बहुपद के सुनेगो संख्या कितना होता है, तो देखिए 1 होता है। रैखिक बहुपद के सुनेगो संख्या 1 होता है, याद रखना, ठीक है, 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुलक याद करना है, तो जो बार बार रिपीट करता है वो बहुलक कहलाता है। तो देखिए 9 जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका 9 जो है ना बहुलक कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर 1/6x - 2 के शून्य क्या होगा। जब इसका शून्य निकालेंगे 6 से क्या करेंगे, 100 में गुना करेंगे तो ये बट्टा हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो समीकरण निकलेगा 6x², उसके बाद जो है ना प्लस में x माइनस में 6 दूना 12, ठीक है। तो 6x² प्लस में x माइनस में 12 इस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो मान निकालेंगे तो शून्य निकालेंगे 0 बैठाकर, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 में, रैखिक समीकरण के चर घात की संख्या कितना होता है। तो रैखिक समीकरण के चर जो घात होता है उनकी संख्या जो है ना, घातों की संख्या 1 होता है, याद रखना, ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है इसमें 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 में, सरल रेखा है x - y = 0 है और x + y = 0 है, तब प्रतिच्छेद के निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो 0,0 हो जाएगा, ठीक है। 28 का बी हो जाएगा सही आंसर, 0,0। 29 में, यदि यानी 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। विषम संख्या किसे कहते हैं, 4 लगातार विषम, 1 3 5 7, इनका जो है ना माध्य कितना दिया हुआ 6, तो सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 7 16 और 16 बट्टा में 1 2 3 4 बराबर 6, ठीक है। या ऐसे निकालिए, यहाँ पर एक एक्स मान लेते, इसको गुना करेंगे, इसमें भाग करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 29 का जो है ना बी निकलेगा, कितना निकलेगा, बी निकलेगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है 30 में, के किस मान के लिए समीकरण जो है ना इतना अनेक हल, जब अनेक हल बोल रहा है, ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये फॉर्मूला जो है ना लाएंगे और a1 का मान रखेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे और मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर 30 का ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 100% मैं करेक्ट बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है। 6 - 5 का भुज क्या होगा, x अक्ष को कोटि y अक्ष को भुज बोलते हैं, x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि बोलते हैं, तो x अक्ष को भुज बोलते हैं ना, तो 6 होगा, ठीक है, भुज 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो उसी तरह से 1 प्लस में 4 कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए गौर से देखिए, 1 प्लस में, ने भाई निकल जा इधर, 1 प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 5 प्लस में 12, अब बट्टा में जगह और संख्या होगा यहाँ पर रख देंगे और इसका बराबर जो है ना 12 रख देंगे, बस x का मान निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेंगे इसका मान, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, 13 निकलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 में, त्रिभुज ABC और DEF के AB/D और BC/DF में त्रिभुज के रूप होगा, ठीक है। तो समरूप है, त्रिभुज जब समरूप कब होगा, जब कोण जो है ना BE समांतर E होगा, ठीक है, तब। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण का योग असंगत है तो उसे निरूपित करने वाला रेखा कौन होगा, ठीक है, तो समांतर होगा, समांतर में ही असंगत होता है, ठीक है, बाकी बात तो संगत होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 34 का भी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 में, एक्स और वाई में रैखिक समीकरण में एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी के कितने अधिकतर हल संबंधित अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण दे दिया, बहुपद दिया है तो बात रहता है अलग रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न 36 में 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो 2 cos 60 डिग्री का मान रखेंगे, ठीक है। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान वो कितना होता है, तो sin 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 1/2 रखेंगे, 2 दूना कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है तो कितना इसका मान निकलेगा, तो ये इसका भी मान निकलेगा 4 निकलेगा ना। ठीक ठीक ठीक, 1/2 निकलेगा, 1/2 निकलेगा। 35 का सी हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसी द्विघात बहुपद के का शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है। जब शून्यकों का योग दिया हुआ है तो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -10, ठीक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे, 3x प्लस में 3x माइनस में 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ना यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा होता है, तो इसका मान प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37 और 38 में है, तो सेक थीटा बराबर 3/12 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो 38 का सही आंसर आपको बताना था, ठीक है। तो 38 का राइट जवाब क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ 38 का, ठीक है। तो 38 का ए हो जाएगा, यानी कि 5/12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए दिए गए चित्र में बी सी समांतर डी है, तो ए डी अनुपात ए बी बराबर ए ई अनुपात एक्स है, तो एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो ना 39 का वो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ए सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 में है, यहाँ देखिए 40 में कहता है प्रश्न, देखिए गौर से। चलिए 40 में, यदि त्रिभुज किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पुराने एवं नए वृत्तों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना, ठीक है। तो 2:1 होता है, इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 41 बढ़ते 41 में यहाँ प्रश्न दिया, देखिए 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन का बराबर निकाल लेते हैं। कॉट पहले निकालेंगे कॉट है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर जो है ना 8 बट्टा में कितना हो जाएगा 15। जब आपको यहाँ पर दिया हुआ तो साइन निकालना है, तो यहाँ पर एक चीज़ का मान यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ, क्या नहीं है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका लंबधार जो भी बनेगा ये आप बना लें, उसके बाद जो भी निकालना पड़ेगा बच जाएगा वो निकाल के, उसके बाद जो है ना साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो है 41 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर, 15/17। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी डी में ए डी समांतर बी सी और ए डी समांतर ए बी बराबर डी बी है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, ए सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 42 का ऑप्शन जो ना बी हो, यानी कि 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ आपके पास दिया हुआ है, देखिए क्या कहता है, ठीक है। तो इसका जो मैंने आपको बताया तो 42 का आंसर बता देना, 42 का आंसर 17 सेंटीमीटर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चतुर्थांश की बात की है तो देखिए चतुर्थांश में जो है ये पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है। अब देखिए माइनस माइनस कहाँ गया, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। तो 43 में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 44 के बढ़ते हैं, 44 में प्रश्न है, एक्स अक्ष का समीकरण जो है क्या होगा, तो एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ठीक है। x बराबर क्या होगा, तो 44 का जो है ना ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, k के किस मान के लिए समीकरण का जो है ना ये आदित्य हल किस में होता है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब a1 का मान k है तो k रख देंगे, अब बट्टा में a2 का मान 6 होता है, 6 बराबर नॉट इक्वल टू और यहाँ पे b1 का मान कितना है, तो भाई b1 का मान -1 है, बट्टा में b2 का मान कितना है, तो b2 का मान आपका -2 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और k से गुना करेंगे तो इसमें तो 2 बराबर जो है 6 काटेंगे तो 3, ठीक है। अब 3 कहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, बताइए जल्दी से, ठीक है।
तो 3 नॉट इक्वल टू में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि है ना आपका फॉर्मूला ही नॉट इक्वल टू था। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए 2x² माइनस 3x माइनस 5। तो देखिए गुना करने में 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 3 आना चाहिए। उसके अनुसार जब इसका मान निकालेंगे तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 को बढ़ते हैं। 47 में यहाँ प्रश्न दिया, देखिए 2 एक घातीय समीकरण के आलेख यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 में, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होगा? तो रैखिक समीकरण का आलेख परवलय होता है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी बी होगा सही आंसर। अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है ना x² प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 के मूलों का है ना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c होता है। ठीक है, अब बस b/c का मान रखेंगे तो b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया, बस मान रख दिए। ठीक है, तो इसका आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी माइनस में 1 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, ए और बी ऐसा अभाज्य है तो उसके महत्तम समावर्तक में क्या होगा? तो 51 का सही आंसर जो है ना वो 1 मान होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या, तो ये सभी के सभी कटेगा और ये बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशांत है? ठीक है, तो जो है ना 2 और नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ अलग रहेगा वो अशांत कहलाएगा। तो ये शांत कहलाएगा, ये भी शांत, ये शांत, ये अशांत कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? देखिए 6 को जो अगर तोड़ते हैं, ठीक है, देखिए गौर से, ठीक है, 6 को यदि हम तोड़ते हैं तो कितना आएगा? 3 और 2 आएगा। अब ये और 5 लाना था लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, तो ये गलत ना हो गया, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 में, सभी वृत्त क्या होता है? तो सभी वृत्त समरूप होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। 44 सेंटीमीटर पृथ्वी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो? 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब इसका वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल जब मान निकालेंगे तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा? ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक 1 2 3 4 5 लेकर जब इसका मान निकालेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे तो 57 का आंसर जो ना ऑप्शन यानी कि क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको भाग कर भी करना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय परिमिति का माप नहीं? तो मानक विचलन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही से। और सर में 40 मानवों का माध्य 65 है, यदि प्रत्येक 5 की वृद्धि दर किए जाए तो नए मानों का समांतर माध्य कितना होगा? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वर्ग का परिमाप जो है वर्ग का विकर्ण इतना है इतना तो वर्ग की भुजा क्या होगी? ठीक है, तो वर्ग का भुजा निकालेंगे 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे आप मैथ का जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम यहाँ से सर्च करेंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, pointofstudy.com देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए एक सेक्शन बनाया गया है क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 9 10 का सेक्शन बनाया था। अगर 10 के छात्र है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहीं भी देखिए आपके लिए यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है तैयार कर दिया गया। ठीक है, जिस विषय का आपको डाउनलोड करना है उसके सामने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैथ का डाउनलोड करना है तो मैथ के सामने मैंने आपको बताया क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए और थोड़ा सा देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दिया गया, यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहीं पे देखिए आपको सब्जेक्टिव का यहाँ पे देखिए लिखा होगा मैथ सब्जेक्टिव आंसर PDF लिखा हुआ, तो डाउनलोड लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आप देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड लिखा है, उसके सामने क्लिक करके लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करके आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,